श्री जगन्नाथ जी की कहानी। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु जब चारों धामों की यात्रा पर जाते हैं तो हिमालय की ऊंची चोटियों पर बने अपने धाम बद्रीनाथ में स्नान करते हैं। पश्चिम में गुजरात के द्वारिका में वस्त्र पहनते हैं, पुरी में भोजन करते हैं और दक्षिण में रामेश्वरम में विश्राम करते हैं। शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि द्वापर के बाद भगवान कृष्ण पुरी में निवास करने लगे और बन गए जग के नाथ अर्थात जगन्नाथ। पुरी का जगन्नाथ धाम चारों धामों में से एक है। यहाँ भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजते हैं। जगन्नाथ मंदिर विष्णु के 8वें अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। एक समय की बात है, इंद्रयुमन नाम का एक राजा था। एक बार राजा इंद्रयुमन को सपने में जगन्नाथ जी ने दर्शन दिए और कहा, नीलाचल पर्वत की एक गुफा में मेरी एक मूर्ति है, उसे नील माधव के नाम से जाना जाता है। तुम एक मंदिर बनवाकर उसमें मेरी यह मूर्ति स्थापित कर दो। तब राजा ने अपने सेवकों को नीलाचल पर्वत की खोज में भेजा। इन सब में से विद्यापति नाम का एक ब्राह्मण था। वह बहुत ज्ञानी था। विद्यापति को ज्ञात था कि सबर कबीले के लोग नील माधव की पूजा करते हैं और उन्होंने अपने देवता की इस मूर्ति को नीलाचल पर्वत की गुफा में छुपा रखा है। वह यह भी जानता था कि सबर कबीले का मुखिया, जिसका नाम विश्ववसु था, नील माधव का बहुत बड़ा उपासक है और उसी ने मूर्ति को गुफा में छुपा रखा है। मूर्ति तक पहुंचने के लिए चतुर विद्यापति ने मुखिया की बेटी से विवाह कर लिया। आखिर में वह अपनी पत्नी के जरिए नील माधव की गुफा तक पहुंचने में सफल हो गया। उसने भगवान की मूर्ति चुरा ली और राजा को लाकर दे दी। विश्ववसु अपने आराध्य देव की मूर्ति चोरी होने से बहुत दुखी हुआ और अपने प्रिय भक्त के दुख से भगवान भी दुखी हो गए। भगवान नील माधव वापस गुफा में लौट गए, लेकिन साथ भगवान ने राजा इंद्रयुमन से वादा किया कि वो एक दिन उनके पास जरूर लौटेंगे, लेकिन इसके लिए उन्हें एक विशाल मंदिर का निर्माण करना पड़ेगा। राजा ने मंदिर बनवा दिया और भगवान विष्णु से मंदिर में विराजमान होने के लिए कहा, लेकिन भगवान ने कहा कि तुम्हें मेरी मूर्ति बनवाने पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें समंदर में तैर रहा लकड़ी का बड़ा टुकड़ा लाना होगा। लेकिन ध्यान रहे कि लकड़ी का वो टुकड़ा द्वारिका की तरफ से पुरी की ओर आ रहा हो। राजा के सेवकों ने उस पेड़ के टुकड़े को तो ढूंढ लिया, लेकिन सब लोग मिलकर भी उस पेड़ को नहीं उठा पाए। तब राजा ने इस कार्य के लिए नील माधव के अन्य भक्त सबर कबीले के मुखिया विश्ववसु की मदद ली और तब विश्ववसु ने अकेले ही भारी भरकम लकड़ी को उठाकर मंदिर तक ले आए। इस घटना ने सब लोगों को हैरान कर दिया। अब बारी थी लकड़ी से भगवान की मूर्ति बनाने की। राजा के कारीगरों ने लाख कोशिश कर ली, लेकिन कोई भी लकड़ी में एक छैनी तक भी नहीं लगा सका। तब तीनों लोक के कुशल कारीगर भगवान विश्वकर्मा एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धरकर आए। उन्होंने राजा को कहा कि वे नील माधव की मूर्ति बना सकते हैं, लेकिन साथ में उन्होंने एक शर्त रखी कि वे 21 दिन में मूर्ति बनाएंगे और अकेले में ही बनाएंगे। कोई उनको बनाते हुए नहीं देखेगा। उनकी शर्त मान ली गई। लोगों को मंदिर के अंदर से आरी, छैनी, हथौड़ी की आवाजें आती रही, लेकिन राजा इंद्रयुमन की रानी गुडीचा अपने आप को मंदिर के अंदर जाने से नहीं रोक पाई। वह मंदिर के दरवाजे के पास गई तो उसे कोई आवाज सुनाई नहीं दी। वह चिंतित हो गई। उसे लगा बूढ़ा कारीगर मर गया है। उसने राजा को इसकी सूचना दी। अंदर से कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, तो राजा को भी ऐसा ही लगा कि कहीं कारीगर को कुछ हो तो नहीं गया। सभी शर्तों और चेतावनियों को दरकिनार करते हुए
राजा ने कमरे का दरवाजा खोलने का आदेश दिया। जैसे ही कमरे का दरवाजा खोला गया तो बूढ़ा व्यक्ति गायब था और उसमें 3 अधूरी मूर्तियां मिली। भगवान नील माधव और उनके भाई के छोटे छोटे हाथ बने थे, लेकिन उनकी टांगे नहीं, जबकि सुभद्रा के हाथ पांव बनाए ही नहीं गए थे। राजा ने इसे भगवान की इच्छा मानकर इन्हीं अधूरी मूर्तियों को स्थापित कर दिया। तब से लेकर आज तक तीनों भाई बहन इस रूप में विद्यमान हैं। यह है भगवान जगन्नाथ के धाम की कहानी। अगर आपको भगवान जगन्नाथ की कहानी पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत में फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।